फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने करीब 3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज में से। अब हम उसको जस्ट कैरी ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड एग्जाम्पल दैट इज द सी हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं, काफ़ी आसान है। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली आ गया, राइट। आदरयुक्त आपको तो मालूम है क्या करना है। यहाँ पर गिवन कंडीशन हमारे पास में दी है, या फिर हम बात करते हैं सीधा सॉल्यूशन से। काफ़ी छोटा प्रॉब्लम है ये। मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, राइट, एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो मास एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हमने ले लिया me, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हमने ले लिया we। क्या बोला गया है? मास है भैया 5 kg। आप जानते हो मास का यूनिट होता है kg, सो इट इज़ 5 kg, ग्राम हो गया था। और इसका जो वेट दिया गया है वो है कितना? 49 न्यूटन। जानते हैं हम लोग, न्यूटन में आता है ये। तो आगे सवाल क्या है? व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून। मून के ऊपर ये वैल्यूज क्या रहेंगी? तो भैया मास उस ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर क्या रहेगा और वेट उस ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर क्या रहेगा, ये सवाल है। पहली बात तो आपको क्लियर है कि हमारे पास में जो मास वाली क्वांटिटी होती है वो कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होती, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे एज मास रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि मास हमारे पास में कांस्टेंट रहता है। देयरफॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, दैट इज, हम इसको ऐसे लिख देते हैं स्मॉल m कैपिटल M, मास ऑन मून इज इक्वल्स टू 5 kg। ये चेंज नहीं होगा, क्लियर। लेकिन वेट तो हमको मालूम है हर प्लैनेट पे, हेवनली बॉडीज पे अलग अलग होता है। बिकॉज व्हाट इज वेट, कि भैया कोई भी प्लैनेट या कोई भी हेवनली बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट को किस ग्रेविटी से, किस ग्रेविटेशन फोर्स से अपने तरफ खींच रही है, राइट, अट्रैक्ट कर रही है। सो वो वेट हमारे पास में ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में एक हेल्प दी गई है। अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6, मतलब ही हो गया कि वेट ऑफ, क्या बोला गया, अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, यार लिख देता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 to that of the value of earth. What earth? It is mge, correct. तो acceleration due to gravity, that is g, on the moon is equal to half of the gravity of earth. ये हमारे पास में है, राइट। फॉर्मूला भी वेट का ऐसे है, w इज इक्वल्स टू क्या होता है आपको पता है, mg, राइट, राइट। हम यहाँ पे इक्वेट कर देंगे तो भैया हमारे पास में ये हो जाएगा, से ये हो जाएगा सिंपल में देखिए, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू mge एंड वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू क्या होगा, mg। मून के लिए हमारे पास में m है, राइट। अब इक्वेट करेंगे, जहाँ पर हमारे पास में वैल्यू है mm कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा gem। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम लोग यहाँ पे वेट ऑफ अर्थ हम लोग g की जगह लिख देते हैं एंड वेट ऑन मून हम यहाँ पर gm की जगह लिख देते हैं, तो आसान हो जाएगा। तो हो जाएगा gm मीन्स वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/6 GE। GE के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, WE इज इक्वल्स टू, देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए अब यहाँ पे 1/6 इंटू WE हमारे पास में कितना है 49। आप बेटर कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो हमारे पास में वेट ऑन मून, देयरफॉर साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 6 से डिवाइड करना है 49 को, तो किससे आएगा ये, 6 6 जा 46 हो जाएगा, सॉरी 6 7 जा 42। आप बोलेंगे सर को टेबल नहीं आते, है ना। 6 7 जा 42 कीजिए, कितना आ जाएगा, और एक आएगा
6 8 ज़ा 48 ज़्यादा बेटर है ना, बहुत करीब। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे पॉइंट ले लिया तो 0 आ जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, फिर हमारे पास में यहाँ पे आएगा 4, राइट, पॉइंट है हमारे पास में 40 हो जाएगा, तो 6 6 जा 36, राइट, अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। सो हमारे पास है 8.16 वेट है, इसलिए क्या आ जाएगा, यूनिट न्यूटन। सो दिस विल बी द आंसर। आसान है, बहुत आसान है, आप आसानी से कर लोगे इसको, एक बार समझने के बाद आसानी से कर लोगे। ये वाला जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला गया है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ बना देता हूँ, ये इसके ग्राउंड सरफेस है, ये दिस इज द ग्राउंड सरफेस। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसको नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजा गया है, पता नहीं क्यों ऐसे खेल रहे होंगे। रीचेस एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर, मीन्स उसकी जो हाइट है या फिर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है बोलते, 500 मीटर इतना है। वॉट वॉज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, आप जानते हो जब उसको नीचे से ऊपर भेजा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये u 0 तो नहीं रहेंगी बराबर, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी डेफिनेटली 0 मीटर पर सेकेंड रहेंगी, है ना। ऊपर जाने के बाद तो रुक जाएगा। तो पहले इतनी चीज़ अपन कर लेते हैं, बाद में आगे क्वेश्चन को देखो, इसके बाद और कुछ तो बढ़ाया गया है और एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं यहाँ पे। चलिए, तो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास में एज द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर उसको अपवर्ड भेजा गया है तो उसके लिए हमारे पास में गिवन कंडीशन है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स एस मीन्स हाइट कितना दिया गया है, 500 मीटर, ये हमारे पास में दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास में एक और चीज़ दी गई है यहाँ पर कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी रहेंगी वो हो जाएंगी 0 मीटर पर सेकेंड, ये तो आप लोग जानते हो, नीचे से ऊपर फेंकने के बाद वो रुक जाएगा। एक और चीज़ आपको लास्ट में दी गई, अज्यूमिंग दैट g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने आपको पहले बता दिया था, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी g की वैल्यू हो जाएंगी नेगेटिव, तो कितना दिया गया 10, तो ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऊपर जा रहा है इसलिए g की वैल्यू हो जाएंगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास में देखो एक इक्वेशन है, वैसे बहुत है। पहला हमारे पास में है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, फिर हमारे पास में सेकेंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हर a की जगह g हो जाएगा, ये भी आपको मालूम है। अब कौन सा इस्तेमाल करें इसमें से, हमारा डिस्प्लेसमेंट, राइट, वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो ये आपका s, v एंड u, ये तीन चीज़ें आनी चाहिए। तो मुझे लगता है सबसे बेटर तो यही रहेगा जिसके अंदर आपका v भी आ गया, u भी आ गया और s भी आ गया। तो हम लिखेंगे यूजिंग, कौन सा है वो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास में क्या है भैया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इन द प्लेस ऑफ a वी विल राइट हियर g, राइट। v फाइनल वेलोसिटी 0 है, u आपको निकालना है, प्लस 2 रहेगा यहाँ पर, g की वैल्यू हमारे पास इन केस ऑफ अपवर्ड मूवमेंट है -10, और जो ये है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट s कितना है भैया 500, राइट। अब क्या करेंगे, ये u स्क्वायर को इधर ला लीजिए, प्लस का हो जाएगा -u स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो -2 5 = 10, तो हो जाएगा 1000, 1000 इंटू 10 10,000, सो ये हो जाएगा 10,000, राइट। ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास में,
राइट, माइनस माइनस कैंसिल, therefore u square is equals to what we are remain with 10,000, taking square root to both the side, तो स्क्वायर रूट 10,000 का क्या होता है, यस इट इज 100, राइट। सो इनिशियल वेलोसिटी आपकी आ गई है यहाँ पर 100 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो काफ़ी आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या बोला गया है, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक, फेंका है ऊपर तो नीचे तो आएगा, इतना हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और अगर फेंकी हुई चीज़ अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में है और वो नीचे ना आ जाए तो हमारा चैप्टर पढ़ना ही बेकार हो गया। तो फेंकी हुई चीज़ नीचे आ रही है, वो ऑब्जेक्ट अभी नीचे आने वाला है, डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट बिना प्रॉब्लम को देखे यहाँ पे समझ लेते हैं भैया, जितना ऊपर फेंका उतना ही नीचे आएगा, कोई डिस्टेंस कम ज़्यादा तो होगा नहीं, तो आपका एस तो वही रहेगा, दैट इज़ व्हाट 500 मीटर, सही है ना। नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी टूवर्ड्स क्या हो जाएंगी, जी इज इक्वल्स टू +10 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, होशियार है आप लोग, राइट। अच्छा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर जाके पहले रेस्ट हो गया था, रेस्ट हो गया था मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई थी, जब वो ऊपर था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में नहीं, हमने निकाली, ये हमने भी निकाल ली थी, कितनी 100 है, राइट, 100 मीटर पर सेकेंड, इजंट इट। अब क्या हो रहा है, वो नीचे आके रुक जाएगा, मतलब अगेन वी जो रहेगा इसका, ये रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल ली है, कितनी 100 मीटर पर सेकेंड, वो नीचे आ रहा है अभी, ठीक। तो सवाल क्या है, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक, मतलब हाउ लॉन्ग मतलब ऑब्जेक्ट लंबा नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लग रहा है वापस आने के लिए। वापस आने के लिए जब फेंका तब उसका कुछ तो भी टाइम होगा, वर्टिकली अपवर्ड फेंका, और नीचे आने के लिए उसको कुछ तो भी टाइम लगा होगा। तो हम मानते हैं कि ऊपर फेंकने के लिए जो टाइम लगा वो t1 और नीचे आने के लिए जो टाइम लगा t2। आप देख लीजिए इन चीज़ों को, मैं बाद में इसको वाइप ऑफ कर दूंगा, मिटा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम जाने वाला है ये। तो चलिए स्टार्ट करते, बोलेंगे लेट t1, मान लेते t1 बी द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच टू हाइट ऑफ 500 मीटर्स, ठीक है ना। पहले हम लोग t1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर जाते समय पर उसको टाइम लगा होगा t1। तो t1 के लिए ना हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या है भी हमारे पास में, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, द प्लेस ऑफ a हमारे पास में रहेगा g। यहाँ पर हमारे पास में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, u है हमारे पास में 100 प्लस, है ना, ऊपर से हमने निकाला अभी भी 100, g हमारे पास में देखिए नीचे से ऊपर जा रहा था इनिशियली ऑब्जेक्ट, राइट, t1 है, t1 के नीचे से ऊपर, तो क्या हो जाएगा -10, है ना। और t क्या है, टाइम, तो t1 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अपने को t1 निकालना है, इनटू t1। तो काफ़ी आसान है, देख लेते हैं, 0 है, 100 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा -100 इज इक्वल्स टू -10, t1 कैंसिल, राइट, 1 0 1 0 कैंसिल, देयरफॉर आपके पास जो t1 है सिर्फ 10 बचा, देखिए, तो ये आपके पास में t1 इज इक्वल्स टू व्हाट 10, टाइम है इसलिए सेकेंड्स। तो ये t1 की वैल्यू निकल गई है। हमको क्या निकालना है, टोटल टाइम, ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगा और नीचे आने के लिए टोटल t1 प्लस t2 निकालना है। अभी हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, नाव चलाएंगे। द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग बैक फ्रॉम
हाइट ऑफ 500 मीटर। उसी 500 मीटर की हाइट से वो क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो जी की वैल्यू हमने बता दी पॉजिटिव रहेंगी, इजंट इट। ठीक है, तो अब उसके लिए जो हमारा टाइम रहेगा एंड टाइम टेकन बी T2, जो टाइम टेकन है वो T2 है। T1 निकाल लिया, अब T2 निकालना है। इसको मिटा देता हूं मैं, ये आप लोग ने देख लिया है। कोई चीज़ अगर वापस रिकॉल होंगी करनी है आपको तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए। हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यूजिंग, हमारे पास में इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास में क्या है, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास में ये जो टाइम है वो है T2, हमने अभी यहाँ पे कंसिडर किया। ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जाके रुक गया है, ऊपर जाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, जब वो गिरने वाला है तब वो 0 रहेंगी। तो आपके पास में जो S है वो रहेगा 500, जो कि सेम है, इज इक्वल्स टू U मैंने अभी आपको बता दिया, नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाके रुक जाएगा, अब वहाँ से वो नीचे आने वाला है। तो रुकी हुई ऑब्जेक्ट की जब गिरने ही वाला है वो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, सो यहाँ पे रहेगा 0। टाइम आपके पास में जो है, जो भी वैल्यू रहेंगी टाइम की T, तो भैया T1 दैट इज नथिंग बट T1 प्लस हाफ G, डाउनवर्ड मोमेंट है तो कैसा रहेगा इसका -10, राइट। G की वैल्यू कैसी रहेंगी यहाँ पर, नहीं सॉरी नीचे आ रहा है वो, टूवर्ड्स ग्रेविटी आ रही है तो +10 रहेंगी इसकी वैल्यू, है ना। एंड यहाँ पे रहेगा T2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 500 एज सच इज इक्वल्स टू 0 इंटू T1, 0 आ जाएगा आपके पास में। यहाँ बचा है 2, सीधा डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा, राइट। तो आपके पास बचेगा 5 T2 स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 डिनोमीटर में आ जाएगा, 500 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 500 ज़ा, सो T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 100, राइट। टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ द साइड, 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है हमारे पास में कितना भैया 10, सो ये हो गया 10 सेकेंड्स। अगेन वैसे जितना टाइम लगा उसको जाने के लिए, देखिए T1 उतना ही टाइम लगा उसको लिए आने के लिए, तो निकालेंगे देयरफॉर द टोटल टाइम टेकन will be T1 plus T2 is equals to, T1 की वैल्यू है 10, T2 की वैल्यू भी है 10, सो 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स। आपको ऐसे स्टेटमेंट में ही आंसर देना है, राइट, अगर आपको अच्छे मार्क्स को स्कोर करना होगा तो। ठीक, ये समझ गया। अब इसके बाद है लास्ट वाला एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग, दैट इज कौन सा हो गया ये, डी के बाद एक ई वाला ले लेते हैं, जो कि है ट्रिकी थोड़ा सा लेकिन इजी है।